नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि सरकार अगर कुछ नया या बड़ा करना चाहती है तो एक तरीके से जनता का ध्यान पूरी तरीके से भटका देती है। अब तक आपने जरूर सुना होगा कि हमने कई सारे देशों को धमकी दी है या फिर उसके साथ में युद्ध भी लड़ा है। पर क्या कभी आपने सुना है क्या भारत के विदेश मंत्री या फिर रक्षा मंत्री या फिर सेना प्रमुख अब खुलकर पाकिस्तान को धमकी देने पर उतर आए हैं? और एक तरफ ये लगातार भारत की जनता को दिखा रहे हैं कि हम पाकिस्तान को लगातार धमकी दे रहे हैं कि अगली कार्रवाई हमारी बड़ी सख्त होने वाली है। वहीं अगर हम दूसरे तरफ की बात करें तो जनता का ध्यान पाकिस्तान की तरफ आकर्षित करते हुए बांग्लादेश के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हो सकती है बहुत जल्द, क्योंकि अभी हाल ही में अब तक 1947 से लेकर अब तक ज्यादातर जितने भी आर्मी बेस बनाए गए थे वो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे हो सकते हैं, भारत चाइना की बॉर्डर पे हो सकते हैं, पर भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर शायद इतना तनाव अब तक देखने को नहीं मिला। पर अब यह तनाव लगातार बढ़ते जा रहा है और अभी हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी यहां पर तैनात कर दी गई और इसके साथ ही यहां पर 3 नए आर्मी बेस भी पूरी तरीके से रेडी कर दिए और बांग्लादेश भी अभी हाल ही में नया एयरबेस बना रहा है जो कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में यहां पर उस एयरबेस का उपयोग किया था। तो आइए जानते हैं आखिरकार देश के अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि देश के बड़े बड़े लीडर की तरफ से यहां तक कि हमारे आर्मी प्रमुख की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि बहुत जल्द देश एक और युद्ध लड़ने जाएगा और वहां हो सकता है कि जल्द ही देश के अंदर एक नए प्रकार की मॉक ड्रिल भी शुरू हो जाए। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और पाकिस्तान अभी हाल ही में भारतीय राज्यों को अपना बता रहा है, उसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारे देश का नक्शा और एक तरफ अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो येलो पार्ट, इसे लेकर बांग्लादेश कई बार नक्शा जारी कर चुका है कि ये वाला हिस्सा यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा किसका है, बांग्लादेश का है। उसका जवाब भी आज यहां मैं देने वाली हूं। अब ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है बांग्लादेश और बांग्लादेश और भारत के इस वाले मोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तकरीबन कई सारे देशों की सीमाएं लग रही हैं। यहाँ पे बांग्लादेश की सीमा है, यहाँ पर भूटान की सीमा है, चाइना तिब्बत की सीमा और नेपाल की सीमा भी यहाँ पर लग रही है। ऐसा सेंसिटिव इलाका है भारत का जो केवल 22 किलोमीटर चौड़ा है ना, और 60 किलोमीटर के आसपास लंबा है। तो 22 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो ये इतना ही चौड़ा है और बस इसी तरफ अभी हाल ही में ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी बढ़ा रहा है चाइना की मदद से। और अब चाइना क्या कर रहा है, हथियार भी दे रहा है, उसके बारे में जानो। उससे पहले अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया है, पहले इसके बारे में सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की अटकलें बहुत ज्यादा तेज हैं और मानसिक रूप से सभी भारतीयों को रेडी होने के लिए आग्रह दे दिया है। और ये कोई न्यूज़ बहुत पुरानी नहीं है, ये अभी हाल ही में बीती रात का स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने कहा है कि भाई पूरा देश जो है मानसिक रूप से तैयार हो जाए। इसके साथ ही सुनिए, इससे पहले बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा था कि यदि सरकार फिर से सीमा पार अभियान शुरू करने का फैसला करती है तो हमारा बल दुश्मन को और अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुंह की खाने के बाद भी अभी तक पाकिस्तान का मुंह बंद नहीं हुआ है और पाकिस्तान अभी भी भारत को लगातार धमकियां देने पर उतर आया है। अब आप जरा इस बात को सुनिएगा। पहला चिकन नेक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का घनिष्ठ संबंध आपको यहां पर दिखाई देगा अगर इस बात को आप यहां पर समझ जाएंगे। ये आप देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है हमारा चिकन नेक जो कि कहां पर है, सिल्लीगुड़ी के अंदर। और सिल्लीगुड़ी कहां आता है तो हमारे पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आता है। अब ये जो चिकन नेक है, यहाँ पर अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 3 नए एयरबेस बनाने की बात की गई है, जिनमें असम का जो धुबरी जिला है ना, यहाँ पर जिसकी सीमा लगती है, असम के धुबरी जिले के अंदर सबसे बड़ा आर्मी सैन्य बेस जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि पूर्वोत्तर राज्य का सबसे बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। अब आप देखिए, इससे पहले भारत सरकार यहाँ पर 15 राफेल तैनात कर चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर भारत सरकार ब्रह्मोस भी तैनात कर चुकी है और 2-3 ब्रह्मोस की जो है बेस यहाँ पे भी लगा हुआ है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही अभी हाल ही में भारत सरकार यहाँ पर S-400 को भी तैनात कर चुकी है। मतलब 3 प्रकार के यूनिक हथियार तो आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहे होंगे, क्योंकि ये वही वाला स्थान है जहां पर बांग्लादेश के द्वारा लाल मोनीर हाट के अंदर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर
वार के दौरान यहाँ एक एयरबेस हुआ करता था, उससे चाइना की मदद से एक बार फिर से ये क्या कर रहा है, बना रहा है। इसके साथ ही इसके और बांग्लादेश पाकिस्तान के संबंध इन दिनों तक अच्छे नहीं थे, पर अभी हाल ही में इनके रिश्ते काफी ज्यादा सुधर रहे हैं और पाकिस्तान का नेवी शिप अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी तक आया है, जो कि 50 साल के बाद यहाँ पर आ रहा है। तो ये कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग तो कर ही रहा है। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा हाथ किसका है? इसके अंदर सबसे ज्यादा हाथ अगर किसी का है तो वो है चाइना का। अब आप जरा सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब ये 88 घंटे का युद्ध चला था भारत और पाकिस्तान का, उस समय पाकिस्तान ने जितने भी हथियार यूज किए थे वो कहाँ के थे? ज्यादातर हथियार चाइना के ही उसने यूज किए, चाहे मिसाइलों की हम बात करें, PL-15 का कचरा भी आपने भारत में देखा है, चाहे हम यहाँ पर फाइटर जेट की बात करें जो कि J-10 है। अब आप इस बात पे जरा गौर कीजिएगा, चाइना क्या करता है, सीधे तरीके से भारत के साथ में पंगा नहीं लेता है, क्योंकि अक्साई चीन जब उसने लिया था तो उसने भारत के साथ में सीधा अड़ंगा लगाया, लड़ाई करी और लड़ाई के लिए पहले रीजन क्रिएट किया। रीजन किस प्रकार से? अक्साई चीन के पास वाले इलाके में इसने रोड बनाना शुरू किया, जिसका पुरजोर विरोध किया था भारत सरकार ने, और ये बोलता है कि ये जगह तो तिब्बत वाले इलाके की आती है, इसलिए हम यहाँ पर रोड बना रहे हैं। और जब भारतीय सेना रोकने के लिए गई तो आपस में लड़ाई शुरू हो गई और उसके बाद में इसने बड़ा युद्ध यहाँ पर कर लिया 1962 का, जो कि अक्साई चीन हमसे छीन गया था। अब चाइना एक नए प्रकार की प्लानिंग करके बैठा है कि आज नहीं तो कल हमें अरुणाचल प्रदेश लेना है, और अरुणाचल प्रदेश को ले उससे पहले भारत की शक्तियों को आंकना भी जरूरी है, क्योंकि अक्साई चीन तो हम ले चुके थे, उस समय भारत थोड़ा कमजोर था, पर आज भारत किसी प्रकार से कमजोर नहीं है कि हम भारत को हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए पहले हथियारों की टेस्टिंग जरूरी है, और इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हथियार यूज किए गए थे वो चाइना के हथियार थे। जितने भी फाइटर जेट थे वो भी कहाँ के थे? चाइना के थे, जिनकी पूरी तरीके से हवा निकल चुकी थी। वर्ल्ड भी इस बात को अच्छे से जानता है। पर उस समय चाइना ने क्या किया? AI इमेज बनाई और पूरी दुनिया में इस छवि को दिखाने की कोशिश करी कि भारत की तरफ से जो राफेल आए थे, भारत की तरफ से जो सुखोई आया, तेजस आया, जितने भी हथियार आए उन सबको हमने ध्वस्त कर दिया। और वहां पर अगर सबसे बेस्ट कोई हथियार साबित हुआ है तो वो चाइना के हथियार और खास करके J-10 जो है साबित हुआ। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से पहले केवल वर्ल्ड का एकमात्र देश है पाकिस्तान जो चाइना से J-10 को खरीदता है। J-10 फाइटर जेट केवल इसके पास में है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जैसे ही चाइना ने इस प्रकार की अफवाहें फैलाई है तो इसके बाद में एक बेड़ा बांग्लादेश ने खरीद लिया और एक बेड़ा इंडोनेशिया ने खरीद लिया, एक बेड़ा तुर्की तक भी पहुंचने वाला है। अभी उसने खरीदा नहीं है पर बहुत जल्द वो भी खरीद लेगा। मतलब आप देखिए, इंडोनेशिया खरीद रहा है, बांग्लादेश खरीद रहा है, ये इन दोनों देशों को ऑलरेडी बेच चुका है। अब आप यहां पर सीधे तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि चाइना ने क्या किया है, केवल अपना फायदा यहां पर किया है, पाकिस्तान से टेस्टिंग करवा ली है। अब वो चाहता है कि बांग्लादेश भी भारत के साथ में युद्ध लड़े और इसी वजह से ये लगातार चिकन नेक वाले इलाके में क्या कर रहा है, तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है ताकि बांग्लादेश सीधे तरीके से भारत के साथ में लड़ाई लड़े और इस तरफ से भी चाइना के जितने भी हथियार हैं उनकी टेस्टिंग की जाए कि इस बार ये इससे जीत पाएगा या फिर नहीं जीत पाएगा। या फिर हो सकता है कि दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो अब तक पाकिस्तान इससे सबसे ज्यादा हथियार खरीदते आया है और अब सेकंड नंबर पे अगर कोई सबसे ज्यादा हथियार खरीदेगा तो वो कौन खरीदेगा? बांग्लादेश यहां पर हथियार खरीदेगा। ये भी इसकी प्लानिंग हो सकती है। अब आगे की जानकारी जानने से पहले आप जरा देखिएगा, अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से एक्शन लिए जा रहे हैं चिकन नेक को लेकर, वहां पर किस प्रकार के आर्मी बेस यहां पर बनाए गए हैं। इसके अलावा एक और आर्मी बेस जो है अभी कुछ समय में बनने वाला है और हमारी कितनी भारतीय सेना यहां पर तैनात है वो गुप्त परियोजना है, इसलिए मैं आपको उसके बारे में तो नहीं बता सकती, पर ये जो मीडिया के अकॉर्डिंग बताया गया है वो जरूर मैं आपको यहां पर शेयर कर सकती हूं कि ये आपको न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल जाएगा। सिर्फ हम वही आंकड़ा यहां पर साझा करते हैं, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर कई बार लिख देते हैं कि मैम इतनी गुप्त परियोजना या फिर इतने गुप्त आर्मी बेस अगर बनाए गए हैं तो कृपया उनके बारे में मत बताया करो। तो मैं केवल वही आंकड़े बताऊंगी जो इंटरनेट पर मौजूद हैं। यहां पर आप देखिए, असम का धुबरी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ा पूर्वोत्तर राज्य का आर्मी बेस अभी हाल ही में भारतीय सेना की तरफ से बनाकर रेडी करवा दिया गया है। दूसरा, इसी चिकन्ने के पास, इसी बांग्लादेश के पास में किशनगंज जो कि बिहार का इलाका है, यहाँ पे भी एक नया आर्मी बेस बनकर रेडी हो गया है। इधर अगर हम चले तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अंदर दिनाजपुर वाले इलाके में आर्मी बेस बनाकर रेडी कर दिया है। और चौथा बड़ा आर्मी बेस बन सकता है कुछ ही समय में, कहां पर? सिक्किम के अंदर, जिसे लेकर भी एक परियोजना चल रही है।
अगर यहाँ बन जाता है तो तीनों तरफ से फिर भारत क्या करेगा, ट्राइंगल बनाकर इस चिकन्ने की सुरक्षा आसानी से कर सकता है। फिर बांग्लादेश या फिर चाइना कोई भी आ जाओ, हमारी इंडियन आर्मी वैसे ही उसे नहीं यहाँ पर जीतने वाली। अब आप देखिए, इस समय मोहम्मद यूनुस की सरकार है और बांग्लादेश का झुकाव सबसे ज्यादा किस तरफ है, चाइना की तरफ कुछ ज्यादा ही इसका झुकाव है। और ये चाइना वाला केवल अपना फायदा देख रहा है कि किसी भी तरीके से केवल और केवल हथियारों की टेस्टिंग यहाँ पर की जाए, और शायद हो भी सकता है कि बांग्लादेश इसकी बातों में आके यहाँ पर भारत के साथ में युद्ध लड़ने को रेडी हो जाए। आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि अगर भारत बांग्लादेश का युद्ध होता है तो क्या होने वाला है। बांग्लादेश को जो भी चीजें भारत ने मदद के तौर पे दी है वो भी छीन जाएगी, और हो सकता है कि हमारा ही टुकड़ा जो हो चुका था, चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू हुआ हो, बांग्लादेश भारत में मिल जाए, तभी तो अखंड भारत की शुरुआत यहीं से होगी। अब आगे बढ़ने से पहले आप जरा यहाँ पर मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो यहाँ से स्कैन करके भी कर सकते हैं। और देखो, इतने सारे मेंबर देख के जाते हैं पर सब्सक्राइब सिर्फ इतने से करते हैं, तो कृपया सब्सक्राइब भी जरूर से कर दीजिएगा। अब आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश लगातार भारत के साथ में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, और इसी तनाव के चलते भी हाल ही में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अपना बताते हुए यह मैप जो है किसको भेंट किया था, पाकिस्तान के आर्मी प्रमुख को किया था कि नहीं किया था, आर्मी जनरल जो आया था अभी कुछ समय पहले, इसको ये गिफ्ट कर रहा है। मतलब ये लगातार तनाव बढ़ा रहा है। अब ये सीधे तरीके से कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अगली बार अगर भारत युद्ध लड़ता है तो भारत को एक साथ कई मोर्चों से युद्ध लड़ना पड़ेगा। हो सकता है अरुणाचल प्रदेश को लेकर चाइना भी इस बार तैयारी कर रहा हो कि ये इसके साथ में लड़ाई लड़े, तो चाइना भी युद्ध में शामिल हो सकता है। तुर्की ने तो खुले तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बोला है कि पाकिस्तान अगर युद्ध लड़ाएगा तो हम इसका साथ देंगे। मतलब चाइना, पाकिस्तान, तुर्की, और अगर इधर की बात करें तो बांग्लादेश भी इसके साथ में युद्ध लड़ने वाला है। तो भारत अगली बार अगर युद्ध शुरू करता है तो कई सारे मोर्चों पर यहाँ पर युद्ध तैयार हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, लिखिएगा जरूर। अब आगे देखिए जरा, आप यहाँ पर आगे आप जरा देखिए, ऑपरेशन सिंदूर तो बस एक ट्रेलर था। ये हमारे आर्मी प्रमुख है उपेंद्र द्विवेदी, इनके द्वारा अभी हाल ही में स्टेटमेंट दिया है 17 नवंबर को। इन्होंने कहा है कि भाई हम पाकिस्तान को एक बार फिर से यहाँ पर चेतावनी देने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पाकिस्तान को पहले ही करारा जवाब दिया है। अगर वो उसकी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो हमारी सेना अभी भी अलर्ट मोड पर है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी रनिंग में है। तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 बड़ा भयावह होने वाला है, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता है, और बहुत जल्द पूरे देश के अंदर मॉक ड्रिलिंग की शुरुआत की जा सकती है। इस प्रकार के स्टेटमेंट भी दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप जरा देखिए, पाकिस्तान को बिल्कुल किसी प्रकार की शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान के ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है सरदार अली शाह है। ये कहां से बिलोंग करता है, तो पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ये आपको पाकिस्तान का मैप दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है आपको सिंध प्रांत। इसी सिंध प्रांत का के अंदर असेंबली के अंदर इसने भाषण दिया था, और इसका नाम क्या है, अली शाह है ना, वहां का मेंबर है। असेंबली के अंदर ये भाषण देता है और क्या बोलता है कि जिस प्रकार से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बोला था सिंध को लेकर कि सीमाएं कभी भी बदल सकती हैं, और सिंध कल भी भारत का ऐतिहासिक हिस्सा था, आज भी है, कल भी रहेगा। हो सकता है कि सीमाएं बदले, बॉर्डर बदले, और पाकिस्तान का ये जो प्रांत, यानी कि हमारा ही प्रांत जो आज पाकिस्तान के पास में है, सिंध आज नहीं तो कल भारत के अंदर मिल जाएगा। और उसी बात का जवाब देते हुए पाकिस्तान के नेता बोल रहे हैं कि तो फिर एक काम करेंगे, गुजरात भी हमारा, हरियाणा भी हमारा और राजस्थान भी हमारा। भाई थे राजस्थान ने कटे लेन जाओ हो है। देखो जरा, ये क्या बोल रहे हैं कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान सब कुछ हमारे हैं। राजस्थानी और ये अगर वहां पे आ गए तो यही बोलेंगे भाई कि चलो तुमको भी लेके चलते हैं पाकिस्तान नहीं भारत की तरफ, ठीक है। तो राजनाथ सिंह के बयान को लेकर आपत्ति जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों राज्य कहाँ हैं, ये हमारे क्षेत्र के अंदर मिल जाएंगे। इस प्रकार के यहाँ पर स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो इस बारे में आज मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, आप जरा इस भाई साहब को जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आगे देखिए, आसिफ मुनीर जो है अब पाकिस्तान का भगवान बनने जा रहा है। पाकिस्तान का भगवान किस प्रकार से, अभी हाल ही में 12 नवंबर के दिन पाकिस्तान के संविधान में एक संशोधन किया गया। देखो, भारतीय संविधान में भी संशोधन होता है, पर हमारे लिए सर्वोपरि है भारत का संविधान। पर इन लोगों के द्वारा जिस प्रकार से संविधान को बदला गया है, उसमें यह कहा गया है कि सारी की सारी शक्तियां अब इन भाई साहब के हाथों में होगी, यानी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मात्र कठपुतली रह जाएंगे। परमाणु का जो बटन होता है ना, वो किसके हाथों में रहेगा, वो अब तक परमाणु का बटन हर देश के प्रमुख के हाथों में होता है। जैसे भारत में परमाणु बटन किसके हाथों में है, प्रधानमंत्री के हाथों में है, और ऐसे ही पाकिस्तान का परमाणु बटन किसके हाथों में है,
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथों में है। तो अब वो परमाणु बटन भी किसके पास चला जाएगा? शायद इन भाई साहब के पास में चला जाएगा, क्योंकि अब तक जितने भी सेना प्रमुख को अधिकार मिले हुए थे उससे भी ये कई गुना आगे बढ़ चुका है। हर प्रकार की चीजों को लेकर ये चुनौती देगा, जिससे लेकर अभी हाल ही में यूएन प्रमुख के द्वारा भी सवाल उठाए गए हैं, जिनका नाम है चीफ वोल्कर टर्क। इनके द्वारा कहा गया है कि इतनी ज़्यादा शक्तियां मिलने पर हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही बड़ा कमज़ोर है और अगर आर्मी चीफ की तरफ से ऐसा कोई फैसला लिया गया उसकी वजह से पूरा पाकिस्तान दुविधा में पड़ सकता है। तो हो ना हो ये भगवान कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा जरूर, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया को उड़ाने की धमकी देता है। अब इसके हाथों में सारी शक्तियां हैं, तो आप समझ लीजिए कि सारे के सारे आतंकवादी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित ही दिखाई देंगे। आप जो भी सोचते हैं मुझे जरूर से लिखिएगा। बाकी हमारे लिए हमारा भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोपरि है, पर ये इसको शक्ति मिलने के बाद में सुप्रीम कोर्ट, संसद और संविधान इसके लिए किसी प्रकार से मायने नहीं रखता है। आप क्या सोचते हैं पाकिस्तान को लेकर, बांग्लादेश को लेकर और चाइना को लेकर कि जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है, क्या वर्ल्ड वार 3 कहीं ना कहीं नजदीक आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि कुछ समय बाद ही यानी कि 4 दिसंबर को पुतिन का भारत में दौरा होने वाला है। इसके साथ ही ये भी सुनने में आता है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजरायली पीएम है, उनका भी कुछ समय बाद भारत के अंदर एक आधिकारिक यात्रा होना है, और अब तक ऐसी आधिकारिक यात्राएं भारत के अंदर नहीं हुई है। और एक और खुशखबरी मैं आप सभी को दे दूं कि भाई अब तक जो भारत को डैड इकोनॉमिक कह रहे थे, उनके मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा जड़ा है भारत ने। तो ये इसके लिए भी आपको थोड़ी सी खुशी मनाने की जरूरत है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।